हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। श्रवण, बेटा मैंने इन सबके लिए खाना तो नहीं बनाया। माँ जी, हमें बस प्रसाद दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमारे दरवाजे पर कोई खाने के लिए बैठे और भरपेट ना खा पाए, ये तो सही नहीं है ना। मैं दाल और चावल पकाने के लिए रखती हूँ, तब तक श्रवण तुम लोगों को ये खाना परोसेगा। जाओ बेटे श्रवण, जाओ। माँ, सब लोग ने भरपेट खाना खाया, फिर भी बर्तन तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। रोटियां काफी बची है, सब्जी काफी बची है। ये तो चमत्कार हो गया श्रवण, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन तुम्हारी ये अंधी माँ भगवान का ये चमत्कार नहीं देख सकी, नहीं देख सकी। तुम भी कमाल के हो दोस्त, और तुम्हारी दोस्ती भी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आकाश की तरफ देखकर बातें कर रहे हो। क्या करूं दोस्त, जब वो खाली होता है ना तो मुझे पुकारता है। अब पुकारे तो बोल देना कि मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे घर जाने के लिए तो निकला था, लेकिन बीच में मालिक ने मुझे बातें करने के लिए रोक लिया, यही ना। अब चलोगे? माँ इंतजार कर रही होगी। चलो। हाँ, चलो 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 चलो। अब आकाश की तरफ बिल्कुल मत देखना। क्यों? मालिक फिर से रोक देगा और खाना यूं ही रह जाएगा और माँ इंतजार करती रहेगी। चलो अब जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। चलो चलो चलो। अरे तो श्रवण के साथ जा रहे हैं। साईं बाबा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी का कारण आज जाकर बाबा से पूछते हैं। चलो। साईनाथ तो श्रवण के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। चलो। हाँ, बाबा प्रणाम। अरे तुम लोग, तुम सबका कल्याण हो। अच्छा सखुबाई, तुम्हारे पति ने शराब पीनी छोड़ी कि नहीं? आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में है? फिर मेरा पति कैसे कर सकता है? चलो चलो। बाबा, 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 अरे साईनाथ, साईनाथ, बाबा, प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है, आज पूरी सीढ़ी यहाँ सब खुशहाल तो है नानावली? आशीर्वाद है। चलो श्रवण, चलो। चलो चलो। ये क्या नाटक लगा रखा है नानावली? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब? पीछा नहीं कर रहे बाबा, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? ये भी कोई सवाल है बाबा? भक्त तो अपने भगवान का पीछा करता ही है साईनाथ, और फिर हम सब तो आपके भक्त हैं। अरे तो पीछा किया ना, अब जाओ। चलो श्रवण, चलो। बाबा, बोल दो। बोलो। श्रवण ने मुझे खाने के लिए बुलाया है और मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो श्रवण ने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? हाँ? बोलो श्रवण। और तुम्हें क्यों बुलाएगा? श्रवण मेरा दोस्त है। बाबा, हम भी तो श्रवण के दोस्त हैं। अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैं श्रवण के पास खाना खाने जा रहा हूँ और तुम लोग जाओ। अरे तो श्रवण की माँ क्या कहेगी? एक पागल को खाने के लिए बुलाया और ये पागल पूरी सीढ़ी को लेकर चला आया। साईनाथ, आप शिरडी के श्वास हैं। आप जहां होंगे वहां तो पूरी शिरडी होगी ही होगी। लेकिन महासभापति, श्रवण का पूरा परिवार इतना समर्थ नहीं है। बाबा, हम भी कहाँ इतने सामर्थ्यवान हैं। सगुण, श्यामा की तरह तुम मुझसे बहस करने लगे। नहीं बाबा, हम सब तो आपके साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं? जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो बाबा, वो असमर्थ कैसे हो सकता है? वैसे भी बाबा, भगवान के साथ भोजन करने का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। श्रवण, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, बस। नहीं अरे बाबा, अरे दोस्त, बाबा, 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 दोस्त, बाबा, दोस्त,
बाबा अगर ऐसा है तो श्रवण की माँ को बोलकर खाना यही मंगवा लेते हैं। सगुन चलो श्रवण की माँ को बोल के बताते हैं कि बाबा यही बैठे हैं। तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जाने दो ना दोस्त, चलने दो इन्हें भी हमारे साथ। चलने दूं? हाँ, माँ कहती है कि किसी को भोजन कराने जैसा पुण्य कार्य और कोई नहीं है। शायद इसी से मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। लेकिन श्रवण इतना सारा खाना बनाया नहीं गया होगा। जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। वो है ना तुम्हारा दोस्त? कौन? वो ऊपर वाला जो आसमान में रहता है, उसे बोल दो। क्या? हमारी चिंता उसकी। सुन लिया मेरे मालिक, मेरे इस छोटे से दोस्त का ख्याल रखना। श्रवण के घर आए हुए हर अतिथि को तृप्त करना मालिक, तृप्त करना। अरे बेटा श्रवण, इतनी देर हो गई, ये लड़का कहाँ जाके बैठ गया? साक्षात भगवान श्रवण के साथ हैं। और देखो, शिरडी के भगवान खुद श्रवण के लिए दुआ कर रहे हैं। ये लड़का भी ना पता नहीं कब तक आएगा। माँ! श्रवण बेटा, तुम आ गए। देखो कितनी देर लगा दी तुमने। हाँ माँ, वो थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक है। पहले ये बताओ, तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ आया है? श्रवण की माँ, मैंने कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनी श्रवण। माँ, जब लोग कई होंगे तो आवाज भी कई लोगों की आएगी ना। मेरे साथ कई लोग आए हैं। भोजन के लिए? हाँ माँ, भोजन के लिए। ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी बुला लिया। ठीक किया ना माँ? हाँ बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ ना भोजन के लिए लेकर आया तू। अब तो एक काम कर, इन्हें ना हाथ पैर धोने के लिए पानी दे दे और सबको खाने के लिए बिठा दे। हाँ चलो दोस्त, चलो 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 चलो। श्रवण बेटा, मैंने इन सबके लिए खाना तो नहीं बनाया। माँ जी, हमें बस प्रसाद दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमारे दरवाजे पर कोई खाने के लिए बैठे और भरपेट ना खा पाए, ये तो सही नहीं है ना। मैं दाल और चावल पकाने के लिए रखती हूँ, तब तक श्रवण तुम लोगों को ये खाना परोसेगा। जाओ बेटा श्रवण, जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। श्रवण, मैंने सिर्फ 10 रोटियां बनाई थी बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, तुम्हारी दोस्त के लिए और अपने लिए। तुमने सबके पत्तल में रोटी रख दी है? हाँ माँ, मैंने सबको दे दी और ऊपर से बच भी गई है। बच गई? साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं
माँ जी, खाना बहुत बढ़िया बनाया था। माँ जी, आपका कल्याण हो। आप साक्षात अन्नपूर्णा हो। हम सब तृप्त होकर जा रहे हैं। चलते हैं माँ जी, प्रणाम। श्रवण, बहुत आनंद आया। चलो। माँ, सब लोग ने भरपेट खाना खाया, फिर भी बर्तन तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। रोटियां काफी बची है, सब्जी काफी बची है। ये तो चमत्कार हो गया श्रवण, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन तुम्हारी ये अंधी माँ भगवान का ये चमत्कार नहीं देख सकी, नहीं देख सकी। बड़ा स्वादिष्ट। साईनाथ, इतना स्वादिष्ट खाना था। जरा रुकिए, सुनिए। इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। आप सबने उन्हें देखा है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने भगवान को नहीं देख सकती। परंतु मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो यही कहीं है, यही कहीं मेरे करीब। आज मुझे साक्षात्कार हुआ है कि इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सबका मालिक